बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफ़ान और आप देख रहे हैं जी मेरी वीडियो बूम एंड क्रैश की वीडियो नंबर 2 है ये। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं, इंडिकेटर्स की सेटिंग क्या है। तो एक दफ़ा से दोबारा मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंडिकेटर्स की जो लिस्ट है वो भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने लगाए हुए हैं, और उनकी सेटिंग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इंडिकेटर्स साइड पे आ जाएं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी मूविंग एवरेज है, ठीक है, पीरियड 8 की, और एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दूसरी मूविंग एवरेज जो चार्ट में लगी हुई है वो है 8 पीरियड की, और मेथड उसका स्मूथ्ड है, ठीक है। और उसके बाद हमारा इंडिकेटर है जी RSI, और RSI का जो पीरियड है 12 है, और कलर और इसकी पिक्सल जो है ना वो थिकनेस होती है लाइंस की, ठीक है। तो वो आप जितने मर्ज़ी उसको रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कलर्स वगैरह सेट किए हुए हैं। और नेक्स्ट चीज़ है जी इसके लेवल्स, और लेवल्स आप देख लें जो मैंने सेट किए हुए हैं। आप इधर पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करके अपने लेवल्स वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है वो RSI के अंदर मैंने मूविंग एवरेज एक लगाई हुई है पीरियड 50 की, और मेथड इसका सिंपल है, ठीक है। आपने ये एक मूविंग एवरेज लगा लेनी है, और उसके बाद एक जो लास्ट हमारा है वो है CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स, हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। तो आपने इसको सेम एज इट जैसे उसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को आप लगा लें। अच्छा, अब जो है वो आपने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो M1 में आपने ट्रेड करनी होती है स्पाइक पकड़ने के लिए, ठीक है। M1 में स्पाइक पकड़ने से पहले आपने थोड़ी सी स्कैल्पिंग करनी होती है। स्कैल्पिंग क्या है जी? स्कैल्पिंग को आप ये ले लें कि आपने जस्ट मार्केट की मूवमेंट को रीड करना है, कि मार्केट के ट्रेंड को रीड करना है, कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। तो उस ट्रेंड को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। अभी मैं आता हूँ, पहले इससे पहले मैं आपको ना आज का अपना प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। इसमें ये 2D है, और ये इस अकाउंट का जो है वो आज का प्रॉफिट है। इसमें कुछ SL हिट हुए हैं, और बाकी इसमें देख लें कि बूम पे ऑलरेडी मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ, या दूसरी वोल्टिलिटी है, ये बूम 300 है, तो जिस पे मेरा प्रॉफिट जो हुआ है ये इस एक अकाउंट का, ठीक है। और इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इस अकाउंट का बैलेंस है 100 था, और 100 पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, और डिपॉज़िट जो 100 किया था उसके ऊपर ही हमारे विड्रॉवल्स चल जाते हैं। एक दिन बाद ले लें, 2 दिन बाद ले लें, ठीक है। तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। मैं चार्ट पे जाता हूँ। चार्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आप चेक करेंगे डे 1, ठीक है। अब डे 1 जो है आपने इसमें आना है। डे 1 के अंदर देखना है कि मार्केट जो है क्या अपनी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर तो नहीं खड़ी हुई। बूम के ऊपर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपने सपोर्ट पकड़नी है। मीन्स के मार्केट अगर सपोर्ट के ऊपर है तो आपका पूरा डे जो है वो नेक्स्ट आने वाला 1 दिन या 2 दिन आपका अप जाने वाला है, मीन्स के बूम जाने वाला है। आपका ट्रेंड जो होगा वो बाय का होगा, तो आप बूम की अच्छी ट्रेड ले सकते हो। अगर तो वो रेजिस्टेंस पे है तो बेशक वो अपने वापस सपोर्ट पे आनी है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रेजिस्टेंस लेवल से बूम के ऊपर सेल लगा लें, ठीक है। मे बी आपका बैलेंस थोड़ा वो बीच में, क्योंकि उसने स्पाइक्स मार के नीचे आना है, तो आपका बैलेंस जो है वो वाश हो सकता है। किसी लेवल पे भी आप बूम के ऊपर सेल का रिस्क कभी भी नहीं लीजिएगा, और क्रैश के ऊपर बाय का रिस्क कभी भी नहीं लीजिएगा। बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अब ये देखें जी, मैंने मार्केट जो है वो डे 1 में ना ये एक इस सपोर्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि 1, 2 और 3 कैंडल्स जो हैं वो डे 1 में ऑलरेडी इधर इस पॉइंट से सेल बनी थी, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था डे 1 में। तो यहाँ पे मार्केट जब बूम की आज के दिन टच हुई है, तो मेरा आइडिया ये था कि यहाँ से मार्केट एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए मे बी अप जा सकती है। तो जैसे ही इसने नीचे यहाँ तक इसने अपनी कैंडल बनाई, तो मैंने कुछ ट्रेड जो हैं ये देखें कि मेरी लगी हुई हैं बूम 100 की, बूम 100 $7, $1 एंड $3। तो ये मैंने इधर से ली थी, ठीक है। तो इस लेवल पे मैंने बाई की ट्रेड्स लगाई। तो H1 में आपको आके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये लेवल तो मार्केट अप गई,
ठीक है। तो मार्केट जैसे ही उठी तो मेरी बूम वाली ट्रेड्स ने मुझे प्रॉफिट दिया। अच्छा, अब डे वन में आपने देखा कि मार्केट सपोर्ट पे है, 1 दिन या 2 दिन बाय जा सकती है, ठीक है, या कुछ घंटों के लिए अगर बाय जा सकती है वापस रिटर्न आने के लिए, ठीक है। तो आप उसके दौरान ट्रेड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले डे वन के ऊपर ट्रेंड देखना है कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, या किस साइड पे जा रही है। उसके बाद आप आ जाएं H4 पे, ठीक है। H4 वाली साइड पे आके आपने कैंडल्स को वॉच करना है कि H4 के अंदर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर है या नहीं। अब ये देखें कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला। आप यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, ठीक है। और अब आप देखें तो मार्केट इधर भी उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ी है, और H4 के अंदर जो है मार्केट बाय की कैंडल बना रही है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये हो सकता है कि मार्केट कुछ घंटों के लिए, अगर डे वन में नेक्स्ट डे भी उसने अगर सेल लाना है, उस सपोर्ट को उसने तोड़ना है, तो कुछ घंटों के लिए मार्केट अप आएगी। अगर मार्केट अप आएगी तो मार्केट किस लेवल तक अप आएगी, ठीक है। तो अब वो लेवल हम ड्रा करते हैं कि मार्केट का ये देखें कि ये एक सपोर्ट लेवल है H4 के अंदर, जहाँ से 4 कैंडल फिर उसने बाय की बनाई थी, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट आ सकती है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 4 कैंडल्स बना के छोटी छोटी बनाए, या एक ही लार्ज कैंडल बनाए, तो जिस तरह से भी आए तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो एग्जैक्ट ये टीपी नहीं रखना आपने, इससे नीचे ही थोड़ा टीपी रखना होता है ताकि आपका टीपी हिट हो, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट सेम उस पॉइंट पे नहीं जाके टच करती, उससे नीचे से ही वापस आ जाती है। तो लाज़मी नहीं है कि आपने टीपी वही पॉइंट जाके एग्जैक्ट रखना, उससे नीचे थोड़ा सा टीपी रखें ताकि टीपी हिट करके मार्केट अगर रिटर्न भी हो तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। अच्छा, H4 के अंदर ये एनालिसिस थे। उसके बाद आप आ जाएँ H1 के अंदर। तो H1 के अंदर ऑलरेडी सेम जैसे वहाँ पे थी मार्केट, इधर भी अगर सॉरी मोबाइल पे हूँ तो इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता। तो मार्केट क्या है कि अपने रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट पॉइंट पे ही है, ठीक है। और मार्केट के उठने के चांसेस बन सकते हैं। तो मेरी बाकी ट्रेड्स मैंने क्लोज़ की हुई हैं, और अभी इसको वॉच करने के लिए मैंने 0.20 की एक ट्रेड ओपन रखी हुई है। इसका टीपी आपके सामने ऊपर लगा हुआ है। अब डे वन H4 और H1 पे आप आ चुके हैं, ठीक है। आपने उसके एनालिसिस कर ली है, आपको पता चला कि मार्केट बाय में है, तो आप आ जाते हैं फिर M1 के ऊपर, ठीक है। M1 के ऊपर जब आप आते हैं ना, तो M1 के ऊपर आपने ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करनी थी। अब देखें ट्रेंड वहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कि बाय का बन सकता है, सही है। तो अब आप वेट करेंगे कि मार्केट स्पाइक मारे, ठीक है। अब एक स्पाइक मारे और या 2 स्पाइक मारे, ठीक है। आप उसका वेट करना आपने। जैसे ही मार्केट स्पाइक मारेगी, देखें यहाँ से इस लेवल पे मार्केट ने लेवल मैं आपको ड्रा कर देता हूँ कि ये वाला, ये देखें ये वाला लेवल, ठीक है। इधर से मार्केट ने स्पाइक मारा। अगर बैक पे आप आएँ तो हमारी जो ब्लू मूविंग एवरेज हमने 2 लगाई थी, एक्सपोनेंशियल और स्मूथ, हमारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी वो नीचे आ रही थी ब्लू वाली, ठीक है। जैसे ही स्पाइक मारा तो एक्सपोनेंशियल वाली मूविंग एवरेज हमारी ऊपर आ गई है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जब एक्सपोनेंशियल वाली मूविंग एवरेज मींस के ब्लू मूविंग एवरेज हमारी ऊपर आई, तो वापस उसने एक एक मिनट कैंडल्स बना के वापस मार्केट नीचे आ रही थी। तो जैसे ही उसने दोबारा एक्सपोनेंशियल को टच करना है ना, जैसे ही उसने एक्सपोनेंशियल वाली ब्लू मूविंग एवरेज को टच करना है, ठीक है, तो आपने दोबारा बाय की एंट्री ले लेनी है, ठीक है। आपने दोबारा बाय की एंट्री ले लेनी है। लेकिन ये एंट्री लेने से पहले ये जो नीचे इंडिकेटर्स लगाए थे उनका क्या मकसद होगा, ये देखें, ठीक है। अब उनका मकसद ये होगा कि यहाँ पे देखें मार्केट ने स्पाइक मारा इस कैंडल्स पे, इस सेम इधर इंडिकेटर देखें, इंडिकेटर जो था ये RSI वाला, उसकी लाइन जो थी ना वो 20 पे थी, सॉरी 20 से भी नीचे थी। और इधर CCI में भी देखें तो 100 से वो लाइन नीचे थी। अब यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि RSI 20 से नीचे हो, और CCI भी नीचे वाले जो 100 हो ना उसके उससे नीचे हो या 100 के ऊपर हो। तो आपने इधर देखना है कि जो पहला स्पाइक लगा उसके बाद आपने दोबारा कैंडल्स नीचे आके ब्लू मूविंग एवरेज को टच कर रही हूँ, तो आपने बाय की एंट्री ले लेनी है। बेशक आप 0.20 अगर छोटा अकाउंट है, आपका बैलेंस कम है, तो आप 0.20 की
ट्रेड ले लें, ठीक है। अगर बड़ा अकाउंट है तो आप बड़ी ट्रेड 0.50 की भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब बैक पे थोड़ा सा चले जाएं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ प्रीवियस इसके जो रिस्पेक्ट है स्ट्रेटजी की। अब ये देखें कि यहाँ पे स्पाइक लगा, छोटी कैंडल्स बनी और जैसे ही उन्होंने ब्लू को टच किया तो वापस स्पाइक लगा, फिर वापस आई, छोटी कैंडल्स बनी, ब्लू को टच किया, स्पाइक लगा, फिर दोबारा से ब्लू को टच किया, स्पाइक लगा, फिर दोबारा से 2 कैंडल्स छोटी बनी और ब्लू को टच किया और स्पाइक लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ आपने एक और देखनी है कि बाज़ औक़ात मार्केट जो है दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं, उसके बाद स्पाइक लगता है। तो आपने जब ट्रेड ले ली थी, स्पाइक लगा, फिर अगर आपने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया या होल्ड करके रखा हुआ है, अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ था तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि जब दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो उनके क्रॉसिंग पॉइंट से आपने गिनती करनी है। जो 1 मिनट की कैंडल होंगी ना, आपने एग्जैक्ट 5 कैंडल्स मज़ीद वेट करना है उनकी एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही हैं ना, इस स्पाइक से पहले देखें तो आपने एग्जैक्ट 5 कैंडल्स का वेट करना है। 5 कैंडल्स कर लें या 7 कैंडल्स कर लें, 5 to 7 कैंडल्स का आपने वेट करना है उनके क्रॉस के बाद। अगर उसके दौरान स्पाइक लगता है तो ठीक है, नहीं लगेगा स्पाइक तो आपने ट्रेड को क्लोज़ कर देना, चाहे आपकी $1 लॉस में है, $2 लॉस में है, $3 लॉस में है, ठीक है। तो आपने मज़ीद वेट नहीं करना क्योंकि फिर वो लॉन्ग सेल में जाके फिर दोबारा से वो स्पाइक मार सकती है, तो इतना आपने वेट नहीं करना, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में यहाँ पे इंशाल्लाह ख़त्म करता हूँ और आई होप कि आप इस पर ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। अगर मज़ीद आपको समझ नहीं आती है इसके ऊपर, मेरी वीडियो के ऊपर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद उस पर भी बता दूंगा। और जो चीज़ समझ नहीं आती, थोड़ी सी आपने हेल्प मेरी ये करनी है कि आपने मुझे कमेंट्स करने हैं। अगर जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो उससे अगर मैं आपको फ़ायदा दे रहा हूँ तो आपने मुझे फ़ायदा ये देना है, एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को पूरा आपने देखना है, ठीक है। और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी आपने करना है, ठीक है। और कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि क्या वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो वो आप मुझे जो है वो वीडियो के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो टाइम आई होप कि मुझे कमेंट्स के अंदर आपके अच्छे कमेंट्स मिलेंगे कि आपने इससे क्या सीखा और क्या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।